ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराने से पहले हम ज्वाइन हमें कर रहे हैं डॉक्टर सगीर अहमद साहब, रुकन है राब्ता कमेटी के एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले आपसे बात करते हैं, अपने दीगर मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊंगी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आज आप पीपल्स पार्टी के साथ वापस आ गए, मुतालबात क्या थे जो अगले चंद दिनों में माने जाएंगे? जी, उसमें जो आज बड़ी डिटेल में मेरे ख्याल से मीडिया ब्रीफिंग भी हुई, और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि जो इश्यूज थे जिसपे एमक्यूएम अपोजिशन बेंचेस पे बैठने का जिसपे एमक्यूएम ने फैसला किया था, उसमें सबसे सरफहरिस्त जो था वो प्राइस हाइक थी, और खास तौर पे जो 1 जनवरी को पेट्रोल की सूरत में सुनाया गया ये फैसला कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी और 6 रुपए, पौने 7 रुपए का इजाफा होगा, और उसके बाद जितनी पेट्रोल मसनूआत हैं पेट्रोलियम की उन तमाम पे उसका इतलाक होगा। तो ये एक तो बहुत बड़ी रिजर्वेशन थी जिसको एमक्यूएम और यकीनन एमक्यूएम एक पूरा प्रोसीजर है कि आवाम से फीडबैक लिया जाता है, और जब ये महसूस किया गया कि इसका इतलाक शोबा है जिंदगी के लेकिन मैं बिल्कुल आपका ये मुतालबा था पेट्रोलियम प्राइसेस का, लेकिन हुकूमत में वापस आ गए, कैबिनेट का हिस्सा कब बनने जाएंगे? क्योंकि आप लोगों ने कहा फिलहाल हमारे मुतालबात जो हैं वो मान लिए गए हैं, लेकिन आप फिर भी फिलहाल विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, उसमें कब आप आएंगे? देखें, उसमें जिस तरह से कुछ खुशाइन ऐलानात आज किए गए पेट्रोलियम की प्राइस के हवाले से, कमिश्नरी निज़ाम के हवाले से, फिर इसी तरह से रिफॉर्म जीएसटी के हवाले से, और इसी तरह से एमक्यूएम ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे कि जो बराह रास्त अवाम के इशूज थे। तो हमने ये टाइम दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादी हलीफ जमात को कि वो उन तमाम चीजों पे अपना जो मौसर तरीन इक़दाम कर सकते हैं जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। आप हमारे साथ लाइन पे रहेंगे, बिल्कुल हमारे साथ लाइन में रहेंगे। स्टूडियोज में मौजूद मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल रज़ा अब्दी साहब, सियासी मुशीर हैं सदर पाकिस्तान के, आपको वेलकम कहते हैं, काफी अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में आए। सदीक उल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका ताल्लुक है, मरकजी तर्जुमान भी, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नौशीन सईद साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़म से, आपका ताल्लुक, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर इस्माइल बलीदी साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से, आपका ताल्लुक है। फैसल साहब, आपसे बात करने से पहले इनसे मैं पूछ लूं, इल्ताफ हुसैन साहब हर मामले में आपका साथ देते थे, टेलीफोनिक गुफ्तगू होती थी काफी ज्यादा, तो वो ऐसा क्या हुआ? वो तो हुकूमत के साथ आ गया, आप तो अब अकेले रह गए। मैं समझता हूँ कि असमा बहुत अहम सवाल है आज, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर एक पार्टी का अपना फैसला है, हम किसी के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे अफसोस ज़रूर हुआ कि अगर हम सियासी फैसले करते हैं तो उस पर ठहरना भी हमें चाहिए। ये जो बात कही जा रही है कि जी हमारी मुतालबात तस्लीम किए गए, ये मैं कहता हूं कि ये कौम को धोखा देने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि ये तो एक पार्टी की डिमांड नहीं थी। ये जो उन्होंने बेक किया वजीर आज़म ने, तो ये तो तमाम वजीर आज़म ने, तमाम जो हेड ऑफ पार्टीज थे उसने उनको ब्रीफिंग भी दी जिसमें एनपी वाले भी थे। इसने तो जमीयत उलमा इस्लाम ने सबसे पहले कि इसकी डिमांड की, जीआरएसटी बिल की भी हमने मुखालफत की। तो मैं बहरहाल, लेकिन मुझे एक चीज है शायद अभी भी नजर आता है कि वजीर आजम जब आज वहां गए तो मेरे ख्याल वजीर आजम ने शायद उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अखलाकी तौर पर मेरे पास फिगर नहीं है, आप वक्ती तौर पर हमें ये इस क्राइस से थोड़ा पीछे निकाले और हम काबीना में जाएंगे नहीं, और चंद रोज के बाद फिर हम अपना फैसला करेंगे, क्योंकि वो तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा फैसला था। और जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला अभी भी अगर वो निकले भी है, लेकिन अहमियत हमारी ज्यादा बढ़ गई। अहमियत आपकी बढ़ गई, लेकिन मौलाना साहब के बारे में कहा गया था ना, वो उम्रा करने गए वहां गिड़गड़ा के उन्होंने दुआएं मांगी, तो शायद उनकी दुआएं कबूल होगी, ये इल्ताफ हुसैन साहब ने बोला था, लेकिन अब तो आपको साथ छोड़ गए बिल्कुल। मेरे ख्याल वो जो दुआएं थी वो कबूल है। हाँ, कबूल है। अभी भी हमें उम्मीद है कि एमक्यूएम ऐसे गलती करेगी नहीं, और वापस आएगी, क्योंकि अगर एमक्यूएम अगर जमहूरी पार्टी आपको समझती है तो इस तरह की गलती दोबारा, तो मैं समझता हूँ कि मौलाना की दुआ कबूल हुए, ये जाएंगे नहीं। मौलाना ने और दुआएं इसका मतलब करेंगे, लेकिन हो सकता है काफी उम्रा करने भी नहीं। मैं नौशीन साहिबा से पूछ लेती हूँ, हमने साउंड बाइट में सुना चौधरी साहब ने कहा कि मैं इतनी बोली भी नहीं, उन्होंने पंजाबी में बोला, उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं कि आप पीपल्स पार्टी के दाम में आ जाएं, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आपको भी इस्तेमाल करने की कोशिश हुई थी? जैसे एमक्यूएम के साथ आज तो राजीनामा हो गया ना,
देखिए जी, हमारे पास जब आए थे हमने अपना चौधरी साहब से कहा था कि मैं मुशावरत करूंगा और हमारी सीईसी की मीटिंग भी हुई और उससे पहले हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग भी, उस पर यूनानिमसली सब ने मुड़ के कहा कि जी हम किसी की भी स्टैंड बाय ऑप्शन नहीं बनना चाहते, ना हम किसी की स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। हमने अवाम के मसाइल की तरफ अपनी तवज्जो रखनी है, हमने अपोजिशन में रहना है। देखें हमें कोई लस्ट फॉर पावर है नहीं, हम 5 साल बैठे रहे, ये हुकूमतें 2-2 बार आई ना, इन्होंने इतना टाइम नहीं गुजारा जितना हम 5 साल गुजार गए। तो हमें कोई लस्ट फॉर पावर नहीं है। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि हमें ये समझ आती है कि हमें यूज किया जा रहा है, नथिंग एल्स। आप यूज करने की बात की, लेकिन परवेज इलाही साहब ने कहा कि हम जो है हालात कुछ भी हो सकते हैं, हालात काफी जो है वो खराब भी हो सकते हैं। कुछ नया आपका अलायंस तो नहीं बनेगा पीपल्स पार्टी परवेज इलाही साहब पंजाब की गवर्नमेंट में? नहीं जी, नेवर एंड नॉट एट ऑल। देखें, एज फार एज परवेज इलाही साहब इज कंसर्न, उन्होंने कहा है हम डिरेल नहीं होने देंगे सिस्टम को। सिस्टम, व्हेन यू टॉक अबाउट द सिस्टम, यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। उनका पॉइंट कहने का ये है कि हम डिरेल नहीं होने देंगे सिस्टम को, और पीपल्स पार्टी के दाम में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, किसी की भी स्टैंड बाय अरेंजमेंट नहीं बनेंगे। बिकॉज मैं आपको एक बात आसमा बड़ी क्लियरली कह दूं, जरदारी साहब ने कितनी बार कहा हुआ है, उनके बहुत अरमान है कि वो 63% सूबा जो पंजाब का है वहां का उनका कोई चीफ मिनिस्टर हो या वहां पे वो इक्तदार में आए। वो होता है या नहीं होता, हमें ये बात समझ आती है कि अगर फर्ज करे किसी चीज में इन्होंने हमें लिया भी तो वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट में नहीं आएंगे, खुद कैप्चर। सदीकुल फारूक साहब, मैं आबदी साहब आप सबकी बातें सुन लें, आखिर में आपसे बात करूंगी। सदीकुल फारूक साहब, आपकी जो आपके कायदा, उन्होंने 3 दिन की डेडलाइन जो दी थी वो आज से स्टार्ट हो गई, 1 दिन तो गुजर गया, 2 दिन रह गए। इन्होंने कहा स्टैंड बाय अरेंजमेंट नहीं बनेंगे, ये हुकूमत का साथ नहीं देंगे। एमक्यूएम तो चली गई हुकूमत के साथ। आपको क्या लग रहा है, अगले कुछ दिनों में अगर ये लोग राजी हो जाते हैं तो सियासी दंगल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बनने जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमक्यूएम ने तो अपना जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वापसी की है। वो इस तरह पहले इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा सख्ती दिखाई है, लेकिन वापसी तो आप मीडिया वाले सारे प्रेस में सब लोग कह रहे थे कि ये वापस होंगे। तो अलहदगी उन्होंने की थी कराची की टारगेट किलिंग पर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब